यूपीएससी की तैयारी और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है ना। ये विषय बहुत बड़ा और थोड़ा जटिल भी है, लेकिन अगर एक सही रणनीति हो तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। इस विश्लेषण में हम वही असरदार ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। अगर सिलेबस देखकर सिर चकरा जाता है तो यकीन मानिए ये बहुत ही आम बात है। इतने सारे नाम, तारीखें और राजवंश, इनके बीच ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें और क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ज्ञान की एक मजबूत नींव बनाने पर फोकस करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट कोई भी इमारत बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये सब कुछ व्यवस्थित करने और एक साफ रास्ता तय करने के बारे में है। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, इस सफ़र में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम चुनौती को समझेंगे, फिर सिलेबस को एक नक्शे की तरह देखेंगे, उसके बाद एक स्टडी ब्लूप्रिंट बनाएंगे, खास विषयों पर ध्यान देंगे और आखिर में इस सारी तैयारी को प्रीलिम्स परीक्षा से जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्राचीन इतिहास की चुनौती। आइए समझते हैं कि कैसे इस उलझन को एक मुनज़्ज़म योजना में बदला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? जब हम तथ्यों के इस सागर में उतरते हैं तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हर पहाड़ पर चढ़ने का एक रास्ता होता है और हम वही रास्ता खोजने वाले हैं। तो अब आते हैं समाधान पर। सिलेबस को एक लंबी चौड़ी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मैप की तरह देखते हैं। इससे हमें एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा, मतलब पूरी तस्वीर एक बार में साफ हो जाएगी। ये देखिए, इस स्लाइड में पूरे सिलेबस को आसान हिस्सों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद, फिर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और आखिर में हर्ष के समय तक। समझिए कि ये हमारे मैप की मेन सड़कें हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। ये हमारे ब्लूप्रिंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और इसके लिए ये 4 स्टेप प्लान बहुत असरदार है। सबसे पहले एक टाइमलाइन यानी कालानुक्रमिक रीड बनाएं, फिर उस पर राजनीति, समाज और धर्म जैसी थीमेटिक लेयर्स चढ़ाएं। इसके बाद ज़रूरी जगहों को मैप्स के साथ जोड़ें और आखिर में पिछले सालों के सवालों से जमकर प्रैक्टिस करें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि लक्ष्य रटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा बनाना है जहां हर जानकारी दूसरी से जुड़ी हो। जब कनेक्शन समझ आने लगते हैं तो चीज़ें अपने आप याद रहती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक पर, थीमैटिक स्टडी। ये अलग अलग युगों के बीच के पैटर्न को समझने में मदद करती है, जिससे मुश्किल सवालों का जवाब देना भी आसान हो जाता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक ही विषय जैसे राजनीति समय के साथ बदल जाता है। देखिए, वैदिक राजनीति कबीलाई सभाओं पर आधारित थी, जो मौर्य काल तक आते आते एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बन गई। समाज और धर्म में भी ऐसे ही बड़े बदलाव हुए। ये तुलनात्मक अध्ययन ही गहरी समझ पैदा करता है। अच्छा, थीमैटिक स्टडी के दौरान अक्सर स्तूप जैसे जरूरी शब्द सामने आते हैं। अब ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय कला का प्रतीक है, जो ध्यान और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र था। तो स्तूप इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वे बौद्ध धर्म के फैलाव को दिखाते हैं। उनकी वास्तुकला समय के साथ बेहतर होती गई और भी ये भी बताते हैं कि राजाओं और समुदायों ने उन्हें संरक्षण दिया था। असल में वे कला और इतिहास के जीते जागते सबूत हैं। चलिए अब अपने ज्ञान को आखिरी मंजिल से जोड़ते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इसका सही इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए, ज्ञान होना एक बात है और इसे परीक्षा में नंबरों में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। ये स्लाइड एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है। ज्ञान के लिए पढ़ना और एग्जाम के लिए पढ़ने में फ़र्क है। परीक्षा के लिए फोकस उन टॉपिक्स पर होना चाहिए जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है और एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स पर महारत हासिल करनी होती है। लक्ष्य एक्सपर्ट बनना नहीं, बल्कि प्रेशर में सही जवाब देना है। तो लीजिए, हमारा ब्लूप्रिंट अब पूरा हो गया है, नींव रखी जा चुकी है। जो सफ़र कन्फ्यूजन से शुरू हुआ था, वो अब एक क्लियर प्लान तक पहुंच गया है। इस रास्ते पर चलकर प्राचीन इतिहास के पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल संभव है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके तैयारी की पहली ईंट कहाँ और कैसे रखी जाएगी? एक्शन लेने का समय अब है। पहला कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाने का है।